नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्पीडी लिखते। बात आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी की करेंगे। वाराणसी में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। बता दें कि यहां पर एक 19 साल की युवती का किडनैप कर 23 लोगों ने करीब एक सप्ताह तक सामूहिक दुष्कर्म किया। उत्तरी वाराणसी के लालपुर इलाके की रहने वाली युवती 29 मार्च को अपने एक दोस्त से मिलने के लिए घर से निकली। वो पहले भी अक्सर अपने घर से बाहर जाती आती रहती, लेकिन इस बार वो घर नहीं लौटी। इसके बाद परिवार ने युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज। युवती को कथित तौर पर 4 अप्रैल को ही नशीला पदार्थ पिलाकर अपहरणकर्ताओं ने पांडेपुर चौराहे पर छोड़ दिया। वो किसी तरीके से पास में ही एक दोस्त के घर पहुंची और बाद में उसे अपने घर ले जाया गया। बाद में उसने अपने पिता को इस घटना के बारे में जानकारी दी, जिन्होंने बाद में पुलिस को शिकायत दी और रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार युवती के साथ हुक्का बार, होटल, लॉज और गेस्ट हाउस में दुष्कर्म को अंजाम दिया गया, जिसमें कई लोग शामिल थे। एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि 22 लोगों ने उसके साथ ये दुष्कर्म किया। सुनिए इस पूरे मामले पर युवती के पिता का क्या। सामूहिक दुष्कर्म की एक शिकायत प्राप्त हुई है। उसी के क्रम में ये बताना चाहूंगा कि ये घटनाक्रम 29 मार्च से 4 अप्रैल का है, जिसमें पीड़िता का ये कहना है कि 29 मार्च को सर अपनी मर्जी से गई थी अपने दोस्त के पास में। 4 तारीख को पीड़िता के परिजनों द्वारा पुलिस को थाना लालपुर को सूचना दी गई कि उनकी बच्ची घर से चली गई है। उसके संबंध में उन्होंने गुमशुदगी दर्ज करवाई थी और सेम ही डे थाना लालपुर पुलिस द्वारा बच्ची को सकुशल बरामद किया गया। उस दिन ना पीड़िता के द्वारा ना उनके परिजनों द्वारा किसी तरह की कोई शिकायत की गई कि कोई दुष्कर्म हुआ है। आज 6 अप्रैल को पीड़िता और उनके परिजनों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म के संबंध में तहरीर दी गई है। उसके संबंध में सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जैसा कि कुछ मीडिया आउटलेट्स में चल रहा है कि बच्ची नाबालिग है, मैं बताना चाहूंगा बच्ची बालिग है। रिपोर्ट के अनुसार युवती के साथ हुक्का बार, होटल, लॉज और गेस्ट हाउस में इस कांड को अंजाम दिया गया, जिसमें कई लोग शामिल थे। बता दें कि रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब 23 लोग थे जो कि इस दुष्कर्म को अंजाम दिया उन्होंने। तो इस पूरे मामले पर युवती के पिता का क्या कुछ कहना। जानकारी के मुताबिक इस मामले में 23 आरोपियों में से 12 के नाम पता है और 11 अज्ञात है। पीड़िता के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। लालपुर पांडेपुर थाने में दर्ज शिकायत में पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि इस 7 दिन में क्या किया। चलिए वो बता देते हैं। 29 मार्च जब पीड़िता घूमने के लिए अपनी दोस्त रिया के घर गई, वहां से लौटते समय रास्ते में उसे राज विश्वकर्मा नाम का युवक मिला। राज ने उसे अपने कैफे में ले जाकर रात भर उसके साथ दुष्कर्म किया। बात 30 मार्च की है, यानी कि अगले दिन पीड़िता समीर नाम के लड़के से मिली, जो अपने दोस्त के साथ बाइक पर था। समीर और उसका दोस्त उसे हाईवे पर ले गए, जहां बाइक पर ही पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया। बाद में पीड़िता को नदेसर के पास छोड़ दिया। अब आता है अगला दिन, यानी कि 31, जहां आयुष नाम का युवक अपने 5 दोस्तों के साथ पीड़िता से मिला। आयुष और उसके दोस्तों ने पीड़िता को अनमोल के कैफे में ले जाकर नशीला पदार्थ पिलाया, जिससे उसे चक्कर आने लगे। उसके साथ सभी ने बारी बारी से दुष्कर्म को अंजाम दिया। पीड़िता के चिल्लाने पर भी किसी ने मदद नहीं की, धमकी दी, इस बारे में किसी को बताया ना। अप्रैल का महीना आ चुका था। 1 अप्रैल को साजिश नाम का युवक अपने एक और दोस्त के साथ पीड़िता से मिला, उसे होटल में ले जाया। वहां पहले तो मौजूद 2-3 और लोगों ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद पीड़िता को इमरान नाम का युवक बाइक पर बैठाकर एक और होटल में ले गया, जहां नशा कराकर उसके साथ गलत था। 2 अप्रैल को पीड़िता को राज खान नाम का युवक अपने दोस्त के साथ मिला और उसे अपने घर ले जाकर छत पे ले गया। राज खान ने चाउमीन में नशीला पदार्थ मिलाकर पीड़िता को खिला दिया, जिसके उसे चक्कर आने लगे। तब राज ने पीड़िता के साथ गलत बर्ताव किया, बाद में उसे अस्सी घाट पर छोड़ दिया। बारी 3 अप्रैल, जहां पीड़िता ने अपनी दोस्त नव्या के घर गई और नशे की हालत में वहीं सो गई।
जब वो शाम को नव्या के घर से बाहर निकली तो दानिश नाम युवक उसे अपने एक दोस्त के कमरे पर ले। वहां पहले से मौजूद सोहेल, शोएब और अन्य पीड़िता को जबरदस्ती नशा करवाकर बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म, फिर पीड़िता को नशे की हालत में चौका घाट के पास छोड़ दिया, जहां से वो किसी तरीके से अपने दोस्त नव्या के घर पहुंची। 4 अप्रैल को पीड़िता घर वापस आई और पूरी घटना के बारे में परिवार को बताया। पीड़िता की मां ने पुलिस से अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग। इस मामले में वरुणा जोन के डीसीपी चंद्रकांत मीना ने बताया कि घटनाक्रम 29 मार्च से 4 अप्रैल तक था। पीड़िता का कहना है कि वो 29 मार्च को अपनी मर्जी से अपने दोस्त के पास गई। 4 अप्रैल को पीड़िता के परिवार ने थाना लालपुर पांडेपुर में पीड़िता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसी दिन थाना लालपुर पांडेपुर ने पीड़िता को सकुशल बरामद किया। इस पूरे मामले में पीड़िता के पिता ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि बेटी के घर न आने पर 3 अप्रैल को उन्होंने थाने में एप्लीकेशन दिया था। अगले दिन गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने बेटी की बरामदगी दिखा दी। पिता ने बताया कि पुलिस ने जब वह बेटी को घर लाकर छोड़ा तो वो नशे की उसकी हालत बिगड़ती गई, लेकिन पुलिस ने उसका मेडिकल नहीं करा। उन्होंने आगे कहा कि 6 अप्रैल को भी थाने गई थी, लेकिन तब भी पुलिस ने कोई केस दर्ज नहीं कराया और बहाना बनाकर पुलिसकर्मी थाने चले गए। दिन भर के इंतजार के बाद भी केस दर्ज नहीं कराया गया। बाद में बड़े अधिकारियों के निर्देश के मामले में ये मुकदमा दर्ज किया। अब सवाल है कि इंसाफ कब मिलेगा, क्योंकि लगातार इस तरीके के केसेस निकल के सामने आ रहे हैं और धरे के धरे रह जा रहे हैं। वाराणसी का ये दुष्कर्म कांड कहां तक ले जाएगा और क्या उन आरोपियों को सजा मिलेगी, ये लगातार जारी है। देखते रहिए डेली 24।